हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार हम फिर आज जा रहे हैं सिटी मार्केट, क्योंकि मैडम जी का लहंगा नहीं मिल रहा है। तो हमें चाहिए था लहंगा, जो कि हमें न्यू मार्केट में नहीं मिला। तो हम पहुंच गए सीधे मोती मस्जिद आके हमें पता चला कि यहाँ एक सिटी मार्केट है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लहंगे की दुकान हैं। और मैं आप लोगों को आगे के वीडियो में लिटरली दिखाऊंगी कि इतने सुंदर सुंदर और इतने प्रिटी लहंगे थे ना कि मतलब मेरा तो दिल ही आ गया था यार उन लहंगों पे। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग इन तंग गलियों से, क्योंकि न्यू मार्केट के जैसी यहाँ की गलियां नहीं है। यहाँ की गलियां बहुत ज्यादा बिजी थी, लेकिन आपको सामान यहाँ एक नंबर मिलता है। ये मार्केट भोपाल के मोती मस्जिद के पास एक सिटी मार्केट करके है, वहां पर है। और यहाँ सभी प्रकार के कपड़े, चप्पल, जूता सब कुछ मिलता है। लेकिन आज हमारा जो मेन मकसद था आने का मार्केट, वो ये था कि हमें लहंगा चाहिए था शादी के लिए, हमारी शादी के लिए नहीं, किसी और की शादी में पहनने के लिए। तो गाइज, गलियां थोड़ी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड थी, तो अपने सामान का कृपया करके ध्यान रखें अगर आप जाएंगे यहाँ तो, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। तो अगर चोरी वोरी हो जाएगी तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। ऐसा नहीं था कि इस मार्केट में हम पहली बार आए थे, हम इससे भी पहले बहुत बार आ चुके थे, पर फिर भी हम दोनों के दोनों रास्ता भूल चुके थे और हमें नहीं मिल रहा था कि कहाँ पर है लहंगे वाली दुकान, क्योंकि वहां पर सारी की सारी दुकानें ना सिर्फ लहंगे की थी। तो यहाँ पर फिर हमने पूछते कैसे ना कैसे किसी ना किसी से पूछा और फिर हम आखिरकार पहुंच ही गए थे लहंगे की दुकान में। जब हमने ये दुकान देखी तो यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर लहंगे थे कि हम लोगों की नजर ही नहीं हट रही थी। लेकिन ये सारे के सारे ब्राइडल लहंगे थे, तो जो भी इस साल दुल्हन बनने वाली हैं उनके लिए ये लहंगे बहुत अच्छे हैं और ज्यादा प्राइस भी नहीं था इनका। बट हमें तो नॉर्मल लहंगे चाहिए थे, तो दुकानदार ने बोल दिया था कि मैडम हमारे पास से ब्राइडल लहंगे हैं। तो हम लोग वहां से हटके दूसरी दुकान में चले गए। फिर कुछ देर ढूंढा कि आखिरकार और आगे कहाँ है दुकानें, देखते हैं। फिर ये दूसरी दुकान थी, यहाँ पर हमने भैया से पूछा कि भैया यहाँ पर लहंगे मिलते हैं क्या नॉर्मल से? तो उन्होंने भी बोला कि नहीं दीदी, यहाँ पर हमें यहाँ से ब्राइडल लहंगे मिलते हैं और इनके पास थोड़ा ज्यादा ही जड़े से लहंगे थे, तो हम लोगों ने नहीं लिया। ये एक लहंगा था जिसका कपड़ा तो अच्छा था, बट हमें इसका पैटर्न पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर हम लोगों ने इसको नहीं लिया। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी लहंगे की दुकान में स्टार्टिंग की 2-3 दुकान जो है ना उसमें जाए ना, तो अगर आप ब्राइड नहीं है तो आप उन दुकान में मत घुसिएगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल लहंगे ही मिलेंगे। हम तो पहली बार गए थे तो कंफ्यूज हो गए थे, बट आप लोग मेरा ब्लॉग देख के जाना तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये एक दुकान थी जो 3-4 दुकान छोड़ के थी, और यहाँ पर सभी प्रकार के लहंगे मिल रहे थे, चाहे वो ब्राइडल हो, चाहे एंगेजमेंट के हो, चाहे नॉर्मल लहंगे हो, चाहे हैवी लहंगे हो। तो भैया ने बोला कि आप लोगों को लहंगे दिखाते हैं हम, तो हम लोग उनके साथ जाने लगे। देखते हैं कि अब हमें हमारा लहंगा वहाँ मिलता है कि नहीं। तो ये है सबसे पहला कलेक्शन इस दुकान का, और ये लहंगा सीरियसली बहुत अच्छा था, बहुत जड़ा हुआ था, पूरा का पूरा जो मिरर वर्क था इसमें, और बहुत प्रिटी भी लग रहा था। मैं आपको इसको पहन के भी दिखाऊंगी, लेकिन इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा था। और ये ना मतलब इंगेजमेंट वगैरह या कोई मतलब आपकी शादी हो रही है तो आप पहने तब तो ठीक लग रहा था। फिर ये एक दूसरा भी लहंगा दिखाया, ये भी बहुत ज़्यादा जड़ा हुआ था। और ये वाला जो लहंगा था वो थोड़ा गुजराती और राजस्थानी पैटर्न में था, हम लोगों को पसंद नहीं आया। ये एक लहंगा था, ये भी बहुत अच्छा था। इसका कलर आप लोगों को वीडियो में थोड़ा सा कलर फेडेड लग रहा होगा, बट इसके कलर बहुत प्रीटी थे, बेबी पिंक कलर का था, बहुत प्रीटी लग रहा था। और ये सारे के सारे लहंगे जितना भी अभी इन्होंने दिखाया, मैंने आपको तीनों के तीनों लहंगे का प्राइस जो है वो 5 से 6 हज़ार का था। ये कलर मेहरून कलर का था गाइज, और ये लिटरली इतना अच्छा था ना कि आई कांट एक्सप्लेन कि इसका मिरर वर्क था और हैंड वर्क था, पर बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी फ्रेंड ने एक ये लहंगा ट्राई किया था ग्रीनिश कलर का, और ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, बट इनके प्राइस बहुत ज्यादा हैवी थे यार। मतलब नॉर्मल लड़कियों के लिए कि हाँ किसी की शादी में पहनना, हम 7,000-6,000 का लहंगा क्या करेंगे, और ये सारे के सारे इतने ही थे। और भैया ना कम करने का नाम नहीं ले रहे थे, मेरा मुंह थक गया था, भैया कम कर दो, और नहीं कम किया भैया ने। तो आप लोग बताइए ये लहंगा कैसा लग रहा है। इस लहंगे में भी पूरा का पूरा कढ़ाई वर्क था, तो मतलब ये वॉशेबल था, अगर आप धोएंगे भी तो इसका कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि चमकीला टाइप्स नहीं लगा हुआ था। लेकिन इसका प्राइस थोड़ा हैवी था और इस पर सुंदर भी बहुत लग रहा था, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा था। इसने जितने भी लहंगे ट्राई किए थे ना, मुझे सारे के सारे बहुत पसंद आ रहे थे। अभी आपको मैंने जो मेहरून कलर का लहंगा दिखाया था ना, वो भी इसने ट्राई करा था और वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। इनका सबसे, इन लहंगों की सबसे अच्छी चीज ये थी ना कि इनके दुपट्टे हैवी थे, मतलब एकदम से बहुत पतले नहीं थे या ऐसा नहीं था। और ये सारे के सारे लहंगे कढ़ाई वर्क में थे, तो मुझे थोड़ा ना कढ़ाई वर्क वाले लहंगे ज्यादा अच्छे लगते हैं। किसी की शादी वगैरह में पहनने के लिए कढ़ाई वर्क वाले लहंगे ज्यादा बेटर रहते हैं, क्योंकि कांच वाला जो मिरर वर्क रहता है ना वो थोड़ा जल्दी हट जाता है, और वो जब
अपनी शादी हो तब पहनेंगे यार, दूसरों की शादी में क्यों पहनना है। और इस लहंगे का प्राइस आप लोग लिटरली बिलीव नहीं करोगे, ये लहंगा इतना भी मुझे पसंद नहीं आया था, बट इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। इसका भी 5 से 6 हज़ार था और इसमें मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा। अभी तक 2 लहंगे जो थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे, बट इसमें बहुत ज़्यादा मिरर वर्क था तो मुझे इतना पसंद नहीं आया और मुझे कलर भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था इसका, बहुत ज़्यादा आँखों में चमक रहा था ये। सबसे अच्छा मतलब अगर आपकी इंगेजमेंट हो रही है या मतलब संगीत है या मेहंदी है, कुछ भी चीज़ों के लिए ये लहंगा लिटरली बहुत अच्छा है। पूरा का पूरा मिरर वर्क था, फ्लेयर था बहुत ज़्यादा और बहुत प्रिटी था और इसका दुपट्टा भी बहुत हैवी था। मुझे इस लहंगे की सबसे अच्छी बात यही लग रही थी कि इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा अच्छा था और दुपट्टा बहुत मतलब हैवी भी था इसका। और गाइज मुझे खुद बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि वेयर करने पर ये कितना सुंदर लग रहा है। और मैंने इसका आप लोगों को डिज़ाइन भी दिखाया कि बहुत अच्छा लग रहा है और मुझसे सीरियसली वेट नहीं हो रहा था, तो मैंने बोला कि तुम होल्ड करो थोड़ी देर के लिए फ़ोन और इस लहंगे को मैं ट्राई करूँगी। तो मैंने भी इस लहंगे को ट्राई किया था और ये बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे ऊपर भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने ज़्यादा तो लहंगे नहीं ट्राई किए हैं, 1-2 ट्राई किए हैं। और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गई, अगर आप लोगों को ब्राइडल लहंगे भी देखने हैं तो मैंने 1-2 ब्राइडल लहंगे भी ट्राई किए हैं, तो आप लोग उसको भी वॉच करना। आप लोग देख रहे हो मुझे, मैं कितनी खुश हो रही हूँ लहंगा पहन के और कितना अच्छा लग रहा था मुझे लहंगा पहन के। ये ब्लैक लहंगा तो मैंने बस ऐसे ही शो कर दिया कि हाँ क्या पता आप में से किसी को पसंद आ जाए। तो गाइस रात हो चुकी है बट अभी तक हमें लहंगा नहीं मिला है। उस दुकान के बाद हम दूसरी दुकान भी गए थे, वहाँ हमें वीडियो नहीं बनाने दिया गया है। हम दोनों दोपहर 3 बजे से मार्केट घूम रहे हैं और मैं तो सीधे हॉस्पिटल से ही मार्केट आ गई थी, बट रात के बज चुके थे 8 और हमें एक भी लहंगा नहीं मिला था। जो लहंगे पसंद आ रहे थे वो बजट में नहीं आ रहे थे और जो बजट में आ रहे थे वो पसंद नहीं आ रहे थे। गाइस क्या करें, अब ऐसा तो है नहीं ना कि कुछ चीज़ें पसंद आ गई है बट हमारा बजट ही नहीं है। अब 5-6 हज़ार का लहंगे का बजट नहीं था यार हमारा, और अंकल लोग बार्गेनिंग मान ही नहीं रहे थे, बोलते नहीं नहीं नहीं, ये कौन सी बात होती है। तो बहुत हो गई बातें, अब आप लोगों को मैं और लहंगा दिखाती हूँ। तो घूमते फिरते हमें ये एक छोटी सी दुकान दिखी, ये इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन इसमें भी लहंगे बहुत अच्छे थे, बट वही है कि प्राइस बहुत ज़्यादा था। तो इन्होंने भी 2-4 लहंगे दिखाए, ये एक ग्रीन कलर का दिखाया, फिर कुछ राजस्थानी पैटर्न, कुछ ऐसा लग रहा था कि नवरात्रि खत्म हो चुकी है बट ऐसा फीलिंग आ रहा था, ऐसे लहंगे दिखा रहे थे कि हमें अभी नवरात्रि। ये लहंगा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, बस इसके नीचे की डिज़ाइन अच्छी लग रही थी बट मेरे को पसंद नहीं आता। ये लहंगा थोड़ा अच्छा लग रहा था बट इसकी डिज़ाइन ना थोड़ी चुनरी टाइप्स की थी तो इतना भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं ये लहंगा नहीं लेंगे। और इसका प्राइस मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, बट वही होता है ना कि जब पसंद ही नहीं है तो बार्गेनिंग करके क्या मतलब। ये लहंगा बहुत अच्छा था, बहुत पसंद आया था, मुझे भी पसंद आया था, मीनू को भी पसंद आया था। हम दोनों इस लहंगे को हाँ कर दी थी हमने, पर अंकल नहीं माने, उनका बजट वो कम ही नहीं कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को इसका प्राइस बता देती हूँ। अंकल इसका प्राइस 5,000 बोल रहे थे, पर हम लोग चाहते थे कि हमें 3 या 3.5 में वो दे दें, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने बोला कि नहीं बेटा 4 में हो जाएगा, 4.5 में हो जाएगा। अरे ये कौन सी बात होती है, लहंगा अच्छा था बट थोड़ा प्राइस कम कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो उन्होंने नहीं कम किया। तो मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ कि हमने 3 बजे से लेके 8-9 बजे तक मार्केट की और हमें एक भी लहंगा हमारे बजट के अंदर नहीं आ रहा था, और जो बजट के अंदर आ रहा था वो हमें पसंद नहीं आ रहा था। तो हम मतलब हमारे रूम पर एक भी लहंगा नहीं आया। इसका कितना है अभी तक। ये भी लहंगा बहुत अच्छा था, मिरर वर्क में था, बट वही सेम प्राइस इसका भी 7,000 8,000, इससे कम तो कोई रेडी नहीं हो रहा था। अच्छा लग रहा है। तो मुझे लहंगे में ये कलर और इसका जो पैटर्न था वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने भी इसको भी ट्राई किया। मैंने बोला नहीं मुझे ये लहंगा ट्राई करना है करके, तो मैंने इसको भी ट्राई किया और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था मेरे ऊपर। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा भारी था, आप लोग खुद ही देखिए ना। मतलब मैं किसी की शादी में अगर ये पहन के जाऊँगी तो कोई कहेगा क्या कि मैं ब्राइड्समेड हूँ या मैं दूल्हे के तरफ से हूँ, नहीं कहेगा। कोई सोचेगा अरे यार कहीं इसी की तो शादी वादी नहीं हो रही है। इसलिए मैंने बोला नहीं ये लहंगा बहुत ज़्यादा हैवी है, इतना हैवी लहंगा लेके कोई मतलब नहीं है। और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा था, वो 10,000 इसका प्राइस बता रहे थे। 10,000 का लहंगा मैं दूसरे की शादी में पहनूंगी तो मेरी खुद की शादी में मैं क्या करूंगी। गाइस जितने भी लहंगे अभी तक मैंने देखे हैं ना, उनमें से भी ये वाला भी सबसे सिंपल एंड सोबर बहुत बहुत प्रिटी था। रॉयल ब्लू कलर का था, ज्यादा डिजाइन नहीं था, सिंपल था, दुपट्टा इसका हैवी था और साथ में चोली भी बनी हुई आई थी और इसका प्राइस था 6,000। अभी तक मैंने जो भी लहंगे ट्राई किए थे वो सभी के सभी ब्राइड्समेड के लिए थे, लेकिन ये लहंगा जो मैंने अभी ट्राई किया है ये खुद ब्राइड के लिए था और ये लिटरली इतना अच्छा था और ज्यादा महंगा भी नहीं था। हमने प्राइस
पूछा था भैया से तो उन्होंने 16,000 कहा, लेकिन अभी हमारी शादी वगैरह तो हो नहीं रही थी, तो हमें अभी लेने का कोई मकसद नहीं था, तो हमने बार्गेनिंग नहीं की। लेकिन अगर हम बार्गेनिंग करते तो भैया कम कर देते। लेकिन ये लहंगा सीरियसली बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी कढ़ाई थी, बहुत अच्छा वर्क था। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं ऐसे ब्राइडल लहंगे तो यहाँ से ज़रूर लीजिएगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि आपने दुकान का नाम नहीं बताया, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ये लहंगे की पूरी दुकान है। आप किसी भी दुकान में चले जाओगे ना, आपको सब जगह सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल लहंगे मिलेंगे, और ब्राइडल लहंगे इतने अच्छे और आपके बजट के अंदर मिल जाएंगे और बहुत अच्छे मिलते हैं। और जब भी लहंगा खरीदने जाएं तो ऐसे को साथ में लेके जाएं, क्योंकि ये लोग वीडियो कॉल और फोटोज नहीं खींचने देते हैं।